नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का लेक्चर होगा कैलेंडर। UPSSC का एग्जाम आने वाला है बच्चों का, उसी को देखते हुए सिलेबस में कैलेंडर है। तो आज बच्चों आपको पढ़ना है कैलेंडर। रीजनिंग का टॉपिक होगा हमारे पास कैलेंडर। ऑलमोस्ट सभी एग्जामों में पूछा जाता है। यूपी पुलिस, SI, कांस्टेबल, UPSSC या दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम है, यूपी टेट, CTET में भी यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कैलेंडर की स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। सभी बच्चे अपना कॉपी पेन निकाल लेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे के बाद, उसके बाद लिखेंगे से बाद, के पहले, से पहले। तो के बाद कहीं पर भी कैलेंडर में लिखा आएगा तो उसमें हम लोग +1 अधिक करते हैं। बाकी में जैसा कहा जाए वैसा ही करते हैं। तो बच्चों के बाद में ही हम लोग +1 अधिक क्यों करते हैं? क्योंकि वो आने वाले अगले दिन की बात करता है। मैंने आपसे कहा कि सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप सोमवार में 2 तो ऐड करेंगे कि करेंगे, लेकिन के बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसमें प्लस का 1 दिन और अधिक करेंगे। कहीं पर भी अगर के बाद शब्द का इस्तेमाल होता है रीजनिंग में, कैलेंडर में, तो जो भी दिन निकल के आएगा उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आइए समझते हैं क्वेश्चन को। इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे तो हमें स्टार्टिंग करनी है आज से। अब यहाँ पे आज लिखेंगे, आज के बाद कल और आज से पहले भी कल। ये कल कौन सा होगा? आने वाला कल। ये कल कौन सा होगा? बीता हुआ कल। आने वाले कल को हम आगामी कल भी बोल सकते हैं और बीते हुए कल को हम लोग गत कल भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद 1, 2, 3 शब्द का इस्तेमाल हुआ है के बाद का, तो हम लोग उसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि चौथा दिन जो है ये हमारे पास कौन सा है? बुधवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले 1, 2, 3
से पहले जैसा कहा जाए वैसा का वैसे ही। हमें केवल के बाद में ही प्लस का एक अधिक करना है प्यारे बच्चों, बाकी में जितना प्लस जितना माइनस सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ से हमने ध्यान दिया, यहाँ पे दिन हमारे पास बुधवार है और निकालना हमें यहाँ पर है। तो बुधवार से पहले वाला दिन कौन सा होगा हमारे पास? मंगलवार, उससे पहले सोमवार, उससे पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार और ये निकल के आया सोमवार। तो हमारा जो फाइनली इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा बच्चों? सोमवार। एक बार फिर दोबारा से ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन में कहा यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज से शुरू होंगे। आज के बाद मैं कल लिखूंगा, आने वाला कल, आज से पहले भी कल लिखूंगा, बीता हुआ कल। आने वाले कल के 3 दिन बाद 1, 2, 3 के बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ तो एक और अधिक किया, चौथा दिन बुधवार है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले 1, 2, 3 यहाँ पे निकाला गया। और बच्चों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है और 7 दिन पहले भी वही दिन आता है। हमारे यहाँ तो एक कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन, यानी कि 7 दिन के बाद जो 8वां दिन निकल के आता है सेम वही दिन निकल के आता है। तो ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप गिन भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर यहाँ पे बुधवार था तो ये 8वां दिन भी बुधवार होगा। बुध से पहला वाला मंगल और मंगल से पहला वाला सोमवार। तो हमारा आंसर निकल के आया सोमवार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कॉपी करेंगे सभी लोग, मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो क्वेश्चन है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से दो दिन पहले कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है। हम आज से शुरू करेंगे, यहाँ पे आज लिखा, आज के बाद कल और आज से पहले भी कल। आने वाले कल के 2 दिन बाद 1, 2 के बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो प्लस का 1 अधिक करना है। ये जो तीसरा दिन है हमारे पास, ये उन्होंने दिया है हमें रविवार। बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1, 2 यहाँ पे मुझे निकालना है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8वां दिन भी सेम वही दिन होगा, रविवार। तो हमारा आंसर क्या होगा, रविवार। एक बात को विशेषकर सभी बच्चे नोट कर लें कि कभी भी अगर 2 दिन बाद कोई दिन पूछा जाए
और 2 दिन पहले पूछ ले तो सेम वही आंसर आता है जो 2 दिन बाद होता है। उसका कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद जो 8वां दिन निकल के आता है तो सेम वही दिन निकल के आता हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के चार दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आज के बाद यहां पर लिखेंगे कल, और आज से पहले भी हम लोग लिखेंगे कल। आने वाले कल के 4 दिन बाद 1 2 3 4 के बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो प्लस का 1 अधिक करेंगे। जो ये 5वां दिन है हमारे पास, ये दिन कौन सा निकल के आया? रविवार। बीते हुए कल से 4 दिन पहले 1 2 3 4 यहां पे मुझसे पूछा है तो मैंने काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8वां दिन भी हमारे पास क्या निकल के आएगा? रविवार। जब ये रविवार है तो इससे पहले क्या होगा भाई? यहाँ पे शनिवार, ये शुक्रवार, ये बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? बुधवार। इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया बेटा? बुधवार। कॉपी करेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार पड़ता हो तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ये है, यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार पड़ता हो तो उसी माह की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। मैंने अभी आपको बताया कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है और 7 दिन पहले भी वही दिन आता है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जब हमारे पास है कि 1 तारीख में दिन कौन सा है? सोमवार। हमें निकालना है 25 तारीख में। 1 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो 8 तारीख में भी सोमवार, 8 में 7 जोड़ा 15 में भी सोमवार, 15 में 7 जोड़ा 22 में भी सोमवार। जब 22 में सोमवार तो 23 में कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 24 में बुधवार और 25 में बृहस्पतिवार।
तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आया प्रिय छात्रों, क्या निकल के आया? बृहस्पतिवार। जिन बच्चों की समझ में क्वेश्चन नहीं आया फिर दोबारा से समझेंगे। 1 तारीख में सोमवार है और 7 दिन के बाद वही दिन निकल के आता है। अगर 1 में 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख में भी सोमवार, 8 में 7 जोड़ा 15 में सोमवार, 15 में 7 जोड़ा 22 में सोमवार, और निकालना है 25 में। जब 22 के बाद 23 में मंगल होगा, 24 में बुध और 25 में क्या होगा? बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। मैं डाल देता हूं भाई इसको, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। यदि किसी महीने की 20 तारीख को बुधवार पड़ता हो तो उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन ये है, यदि किसी महीने की 20 तारीख को बुधवार पड़ता हो तो उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? हमसे ये बताइए कि जब 20 तारीख में हमारे पास भाई दिन कौन सा है? बुधवार। हमसे पूछा है 2 तारीख में, तो 2 तारीख तो उस महीने की पहले बीत गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग तो +7, पीछे जाएंगे तो -7। 20 में से अगर हमने 7 घटाया तो 13 तारीख में भी बुधवार रहा होगा। 13 में से 7 घटाया तो 6 तारीख में भी बुधवार रहा होगा। 6 में बुध होगा तो 5 में मंगलवार रहा होगा, 4 में सोमवार रहा होगा, 3 में रविवार रहा होगा, 2 में शनिवार रहा होगा। फिर दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी महीने की 20 तारीख को बुधवार पड़ता है तो प्रिय छात्रों 20 तारीख में बुधवार है, हमें निकालना है 2 तारीख में। 2 तारीख उस महीने की पहले बीत गई होगी। तो भाई 20 में से अगर हम लोग भाई 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। तो 13 तारीख में भी बुधवार रहा होगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 6 तारीख में भी बुधवार होगा। जब 6 में बुधवार होगा तो 5 तारीख में उससे पहले क्या रहा होगा? मंगलवार, 4 में सोमवार, 3 में रविवार, 2 में शनिवार। तो हमारा जो फाइनली आंसर बना वो क्या बना प्रिय छात्रों? शनिवार। कॉपी करें। इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लिखेंगे यदि किसी माह की 25 तारीख को शनिवार पड़ता हो तो दो सप्ताह 4 दिन पहले
उस माह का दिन क्या होगा। क्वेश्चन ये है प्रिय छात्रों, यदि किसी माह की 25 तारीख को शनिवार पड़ता हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले उस माह का दिन क्या होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन। भाई हमारे पास दे रखा है कि 25 जो तारीख है, 25 तारीख को दे रखा है शनिवार। 2 सप्ताह 4 दिन पहले की बात है तो माइनस होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 2 सप्ताह के दिन कितने हुए? 14। 14 दिन तो ये हैं, और 4 की और बात करी, 14 और 4 18 दिन पहले की बात कर रहा है। तो 25 में से ये 18 जब हम माइनस करेंगे तो तारीख क्या बची? 7। अब मेरे पास प्रश्न ये बना कि यदि किसी महीने की 25 तारीख को और शनिवार पड़ता हो तो उस महीने की 7 तारीख में कौन सा दिन रहा होगा। तो यहां पे अगर पीछे जाएंगे तो -7 करेंगे। 25 में से 7 घटाया तो 18 तारीख में भी शनिवार। 18 में से 7 घटाया 11 तारीख में भी शनिवार। जब 11 में शनिवार है तो 10 में उससे पहले क्या सा दिन रहा होगा? शुक्रवार। 9 में उससे पहले कौन सा दिन रहा होगा? बृहस्पतिवार। और उससे पहले फिर 9 के बाद 8 में कौन सा दिन रहा होगा हमारे पास? बुधवार। और 7 में मुझे निकालना है तो 7 में उससे पहले कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। जो बच्चे अभी नहीं समझ पाए एक बार फिर कोशिश करेंगे समझने की। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी माह की 25 तारीख को शनिवार पड़ता हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले माह का दिन क्या होगा। 25 तारीख में प्रिय छात्रों दिन कौन सा पड़ता है? शनिवार। 2 सप्ताह 4 दिन पहले, एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, 2 सप्ताह में दिन कितने हुए? 14। 4 दिन पहले की बात करी है, 4 और जुड़ा तो टोटल दिन कितने हो गए? 18। 18 दिन पहले की बात कर रहा है, 25 में से 18 निकाला, कितना हुआ? 7। क्वेश्चन ये बना कि यदि 25 तारीख में शनिवार है तो 7 तारीख में कौन सा दिन रहा होगा। पीछे जाएंगे तो -7, आगे चलेंगे तो +7। अब आप ध्यान दें, 25 में से मैंने 7 माइनस किया तो 18 तारीख में भी शनिवार। 18 में से 7 माइनस किया, 11 में शनिवार। जब 11 में शनिवार है तो 10 में शुक्रवार, 9 में बृहस्पतिवार, 8 में बुधवार, तो 7 में कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा कौन सा होगा? मंगलवार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि राधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। यदि उस माह की 1 तारीख को, यदि उस माह की 1 तारीख को मंगलवार पड़ता हो
तो राधा अपने भाई से किस तारीख को मिली थी। फिर दोबारा ध्यान देंगे, क्वेश्चन यह है कि यदि राधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था, यदि उस माह की 1 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो राधा अपने भाई से किस तारीख को मिली थी। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने भाई से मिली कब थी, 20 तारीख के बाद, और दिन क्या आना चाहिए, शनिवार। उसने पहले कह दिया कि यदि उस माह की 1 तारीख में दिन कौन सा था प्रिय छात्रों, मंगलवार। जब मेरे पास 1 तारीख में मंगलवार था और मिली है वो 20 के बाद और दिन क्या होना चाहिए, शनिवार, तो मेरे दिमाग में डायरेक्टली ये बात फिट हो जानी चाहिए कि हमें ये निकालना है क्वेश्चन में कि 20 तारीख के बाद शनिवार कब आएगा। तो ध्यान दो, 1 तारीख में मंगलवार है, 1 में 7 जोड़ा 8 में मंगलवार, 8 में 7 जोड़ा 15 में मंगल, 15 में 7 जोड़ा 22 में मंगल। मिली थी वो 20 के बाद, और 22 में जब मंगल है तो 21 में इससे पहले क्या रहा होगा मेरे पास, सोमवार। और 20 के जब वो बाद मिली थी तो 20 के बाद, 20 से पहले तो हम जा नहीं सकते, 20 के बाद 21 में सोमवार, 22 में मंगल, 23 में कौन सा दिन निकल के आया, बुधवार, 24 में बृहस्पतिवार, 25 में शुक्रवार, और 26 में कौन सा दिन निकल के आया, शनिवार। तो ये बात क्लियर हो गई कि वह जो अपने भाई से कौन सी तारीख में मिली थी, 26 तारीख में। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, फाइनली 26। जो बच्चे नहीं समझ पाए एक बार फिर विशेष कर ध्यान दें, क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूं मैं। भाई क्वेश्चन में कहा गया कि वो 1 तारीख में मंगलवार पड़ता है और 20 तारीख के बाद मिली है और दिन होना चाहिए शनिवार। तो क्वेश्चन में ये निकालना है कि 20 तारीख के बाद शनिवार कब आएगा। तो मेरे पास 1 तारीख में मंगलवार है, 1 में 7 जोड़ूंगा 8 में मंगलवार, 8 में 7 जोड़ा 15 में मंगलवार, 15 में 7 जोड़ा 22 में मंगलवार। जब 22 में मंगल है तो 21 में क्या रहा होगा, सोमवार, और दिन लाना है शनिवार, उससे पहले जाना नहीं, बाद में आना है। तो इसलिए फिर 23 में कौन सा दिन होगा, बुधवार। इसके बाद 24 में हमारे पास बृहस्पतिवार, 25 में शुक्रवार, और इसके बाद 26 में हमारे पास जो दिन होगा वो कौन सा होगा, शनिवार। तो वह अपने भाई से कब मिली थी, शनिवार को। यहां तक सभी बच्चों की समझ में आया होगा। कॉपी करते चले साथ के साथ। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी में, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होते क्या है, ऐसे वर्ष जो अंक 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं। शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हैं, जो वर्ष अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष। जैसे एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लेंगे, 2001, 2002,
2003, 2005 आगे तक इसी प्रकार चलते रहेंगे। ऐसे वर्ष जो अंक 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखवाई दिया, जैसे 2001, 2002, 2003, 2005। इसके बाद लीप वर्ष, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं अधिवर्ष। इसकी जो परिभाषा होगी, ऐसे वर्ष जो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो शॉर्टकट में लिखें, जो वर्ष अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष। जैसे 2000, 2004, 2008, 2012 आगे डैश डैश डैश। इसके बाद जो बच्चा लिखना चाह रहे हैं, नोट करके लिखेंगे, नोट। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन बराबर होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है। दोबारा से सुनेंगे प्रिय छात्रों, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन बराबर होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, यदि 1 जनवरी 2013 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? एग्जाम्पल यह है कि यदि 1 जनवरी 2013 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? तो प्रिय छात्रों, आप ध्यान देंगे, ये 2013 कैसा वर्ष है? अंक 4 से नहीं कटेगा, तो साधारण वर्ष है, और वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी होता है और अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। तो यहाँ पे अगर इसका रविवार है, तो ये भी इसका आंसर क्या होगा? रविवार ही होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, यदि 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? तो आप ध्यान दें, 2016 4 से कट जाएगा, पूरा लीप वर्ष है, और वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 31 दिसंबर, तो इसमें एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास रविवार से क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? सोमवार।
उम्मीद करता हूँ जितना भी पढ़ाया गया है टोटल समझ आया होगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बच्चों धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।